Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एंगल रेशियो के बारे में सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए उसके बारे में ये वीडियो है। आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। किसी भी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और इसके साथ में आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे 6 एंगल रेशियो होता है। नंबर 1 साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, जो कॉस थीटा होता है उसका उल्टा होता है सेक थीटा, और जो टेन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कॉट थीटा। आपको इनका ऑपोजिट को याद रखना है। इतना आप समझ गया। इतना होने के बाद आप याद रखिएगा कि क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम जितने भी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सारा ट्रायंगल्स क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल होगा। मतलब सारे ट्रायंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब हमें मालूम है कि ये एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल का इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, और इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपको मालूम है। अब हमें क्या करना है, हमें ये ट्रिक को याद रखना है। आप ऐसे ट्रिक याद रखिएगा कि एक ट्रिक होता है सोना चांदी तोले, मतलब साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कॉपी में कहीं पे ऐसे लिख के रखिए। अब देखिए कैसे होता है। साइन थीटा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब मैंने बोला था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, उल्टा। अब कॉस थीटा, अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस की जगह पे आप लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का फॉर्मूला बन जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। सिमिलर वे टेन का फॉर्मूला लिखिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन का फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। आपको बस ऐसे याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब इतना हो जाने के बाद अगर हम इस थीटा का जगह, यहाँ पे जो थीटा है उसे अगर हम एंगल्स मान लेते हैं, ऐसे जितने भी थीटा है यहाँ पे उसे अगर हम कोई एक एंगल मान लेते हैं, मान के चलिए थीटा, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि साइन ए, साइन ए। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर मैं एंगल ए को ऑब्जर्व करूं, ये रहा मेरा, यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, एंगल ए। तो इस टाइम में जो परपेंडिकुलर होगा, आप याद रखिएगा जिस भी एंगल को आप एज्यूम करोगे उसका ऑपोजिट साइड आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर यहाँ पे एंगल ए है ना, तो एंगल ए पे अगर मैं हाथ रखता हूँ तो मैं पूछूं कि परपेंडिकुलर कौन है, तो ऑपोजिट में जो है बीसी वो मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा BC एंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस तो फिक्स है, इस साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा AC, मतलब साइन ए का फॉर्मूला बन गया BC बाई AC। अगर सिमिलर वे में मैं कॉसेक का फॉर्मूला पूछूं, कॉसेक ए का, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, इस साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा AC बाई BC। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना होने के बाद अगर मैं यहाँ पे cos a का फॉर्मूला आपको पूछूं कि cos a का फॉर्मूला क्या है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस कौन सा है, आपने cos a लिखा है, तो आप एंगल a पे आ जाइए। एंगल a का बेस कौन होगा, इस जगह पे जो b होता है वो इसके साथ कौन एडजेसेंट है, मतलब कौन कौन सा एंगल इसके साथ लगा हुआ है। तो ये जो एंगल लगा हुआ है, देखिए ये क्या है, ए बी। और जो हाइपोटेनस वो तो फिक्स है, इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए बी बाई ए सी, और कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब इस साइड बन जाएगा ए सी बाई ए बी। आई होप आप इतना समझ गया। अब इतना होने के बाद फिर अगर मैं टेन ए का फॉर्मूला क्या है पूछूं, तो टेन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब एंगल ए का वर्ड बोला जा रहा है यहाँ पे, तो आपको ए में आ जाना है परपेंडिकुलर, मतलब जो ऑपोजिट साइड में होता है उसे परपेंडिकुलर हम बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर में कौन है, BC। तो टेन ए का फॉर्मूला हो जाएगा BC बाई बेस। अब बेस का मतलब होता है कौन सा एंगल एडजेसेंट है, मतलब इसके साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ ये वाला एंगल जुड़ा हुआ है, मतलब AB, BC बाई AB। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा AB बाई BC। आई होप इतना आप समझ गए।
अब इतना होने के बाद अगर मैं इसे एंगल सी बना लेता हूँ, जितना भी एंगल ए को मैंने एज्यूम किया था, अब इन सारे एंगल्स को अगर मैं सी बना लेता हूँ, तब मेरा क्या होता है देखिए। अगर मैं पूछूं कि साइन सी एंड कॉस सी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, साइन सी, मतलब मैंने सी एंगल को एज्यूम किया है, एंगल सी को एज्यूम किया है, और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब एंगल सी का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो ऑपोजिट साइड में होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब सी का परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस फिक्स है, मतलब साइन सी का जो फॉर्मूला बनता वो बनता है ए बी बाई ए सी, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक सी का फॉर्मूला बनता है ए सी बाई ए बी। आई होप इतना आप समझ गए। अब अगर मैं पूछता कि cos सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला आता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब आप एंगल सी में आ जाइए, सी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सी को लिखा है। अब सी का बेस मतलब कौन सा एंगल एडजेसेंट है, मतलब इसके साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, बीसी लगा हुआ है, तो बीसी बाय हाइपोटेनस एसी है, तो cos सी का फॉर्मूला बन जाता बीसी बाई ए सी, और cos का उल्टा होता है sec सी, अब इसका फॉर्मूला बन जाता ए सी बाई ए बी बी सी। आई होप इतना आप समझ गए। अगर मैं tan सी का फॉर्मूला पूछता तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमने यहाँ पे सी लिखा है, मतलब हम एंगल सी में चले जाएंगे, एंगल सी में जाने के बाद हम परपेंडिकुलर ढूंढेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो ऑपोजिट में होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ऑपोजिट में ए बी, मतलब यहाँ पे आता है ए बी, और नीचे क्या है, बेस, बेस मतलब इसके साथ कौन सा एडजेसेंट है, कौन सा एंगल लगा हुआ है, तो इसके साथ लगा हुआ था बीसी, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ए बी बाई बी सी। सिमिलर वे कॉट सी का फॉर्मूला बन जाता बी सी बाई ए बी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। आपको जस्ट याद रखना है जिस भी एंगल को आप एज्यूम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मैंने एंगल ए को एज्यूम किया है, तो उस टाइम परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर हम बोलते हैं। अगर मान के चलिए अगर मैं एंगल सी को लिया हूं, तो एंगल सी का परपेंडिकुलर ये वाला होगा। इतना क्लियर। अब बेस क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मैंने एंगल ए को लिया है, तो उसके साथ जो एंगल लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उस एंगल को हम बी बोलते हैं। मान लीजिए कि मैंने एंगल सी को लिया है, तो उस टाइम मेरा बेस क्या हो जाता है, बीसी मेरा बेस हो जाता है, मतलब जो एंगल एडजेसेंट है उसे हम बेस बोलते हैं, और जो एंगल ऑपोजिट में है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया।